गुलशन मीना ने ये क्वेश्चन पूछा है। ये कंटिन्यूटी जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उनमें में से एक क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन एक पीस फंक्शन इसमें गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको एक पीस फंक्शन गिवन है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स, और ये है तब एक्स इज लेस देन π/2। फिर इसका जो सेकंड पीस है वो है इक्वल टू पी, और ये है एक्स इक्वल टू π/2 के लिए। और थर्ड पीस है क्यू टाइम्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन π-2x होल स्क्वायर, इट इज़ फॉर एक्स इज ग्रेटर देन π/2। तो अब क्वेश्चन में जो फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन को देख के ये पता चल गया इन कंडीशन से कि π/2 एक्स इक्वल टू π/2 इस फंक्शन का टर्निंग पॉइंट है। क्वेश्चन π/2 पर कंटिन्यूस फंक्शन π/2 पर कंटिन्यूस बताया गया है, ठीक है। तब आपको पी और क्यू जो उसमें अननोन क्वांटिटीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ निकालनी। तो एट π/2 पे हमें इसकी LHL RHL और f ऑफ π/2 ये तीनों आपस में एक पर पुट करने हैं, और फिर हमें अननोन क्वांटिटीज़ p और q की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो सबसे पहले LHL निकालते हैं। LHL की लिखा लिमिट x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव। देखिए नेगेटिव साइन ये ऐसा लगाया हुआ है, ये केवल सिंबल है, ठीक है। लिमिट लेते समय x के प्लेस पर माइनस π/2 नहीं लिखना होता, ठीक है। वो केवल ये शो कर रहा है कि हम π/2 से जस्ट बिफोर, π/2 से ठीक पहले, x इक्वल टू π/2 से ठीक पहले की बात कर रहे हैं कि π/2 से पहले फंक्शन क्या है, फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या है, वो LHL निकालते समय काम में लाया जाएगा, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव f ऑफ x, और फिर हम इसको f ऑफ x फंक्शन लिख लेंगे, और कौन सा फंक्शन का कौन सा पीस लिखेंगे जो π/2 से पहले के लिए है ना। यानी कि ये देखो x कंडीशन थी x लेस देन π/2, तो x π/2 से कम के लिए फंक्शन का एक्सप्रेशन ये है। तो आप f ऑफ x यही लिखोगे। LHL निकालते समय f ऑफ x के प्लेस पर आपको ये लिखना है ना। अब f ऑफ x लिख लिया, अब लिमिट लेनी है। अब आप यहाँ h वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो और बिना h के भी कर सकते हो। तो मैं अब आपको इस क्वेश्चन में LHL बिना h वाले फॉर्म में कन्वर्ट किए बताऊंगा, और इसका RHL h वाले फॉर्म में कन्वर्ट करके बताऊंगा। जैसा भी आपके पास सूटेबल हो उस क्वेश्चन के लिए आप कर सकते हैं दोनों तरीके से, ठीक है। तो यही पता चल जाए आपको कि बिना h वाले फॉर्म में कन्वर्ट किए हम किस तरह से लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैंने क्या किया, 1 माइनस साइन क्यूब एक्स को मैंने लिख दिया 1 क्यूब माइनस साइन एक्स क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म बना लिया, और डिनोमिनेटर में जो कॉस स्क्वायर एक्स है उस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 को फिर 1 स्क्वायर लिख दिया। तो नीचे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बना लूँगा, ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बना लूँगा। अब ये आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट, और सेकेंड ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। तो वो ये इस तरह से हो जाएगा, देख लो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लगाएंगे तो 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन, तो साइन एक्स हो जाएगा। नीचे 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स ए माइनस बी ए प्लस बी है ना, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा आपका ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, ये सेम ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम ये फैक्टराइजेशन करके कैंसिलेशन क्यों कर रहे हैं? अगर हम डायरेक्ट ही x के प्लेस पर, अगर हम x के प्लेस पर π/2 लिख देते तो इसका जो फॉर्म बनता वो 0/0 होता, और 0/0 किसी भी फंक्शन की लिमिट नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। किसी भी फंक्शन की लिमिट कभी भी, जो मैंने आपको
इनडिटर्मिनेट फॉर्म बताए हैं उनमें से कभी भी नहीं हो सकती, है ना। इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो सकती है, लिमिट इन्फिनिटी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, लेकिन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के अलावा जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बताए हैं उनमें कभी भी लिमिट नहीं हो सकती। 0/0, है ना, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 1 टू दी पावर इन्फिनिटी, ये सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनमें कभी भी किसी फंक्शन की लिमिट को कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट एक्स के प्लेस पर इसमें यहाँ पर हम डायरेक्ट एक्स के प्लेस पर अगर हम π/2 लिख देते तो ये 0/0 फॉर्म बनता, वो किसी भी फंक्शन की लिमिट हो नहीं सकती। इसलिए हमने यहाँ कुछ जोड़ तोड़ बनाया, फैक्टराइजेशन किया। तो ये जो लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं ये लिमिट फैक्टराइजेशन मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ हम वो फैक्टर कट कर देते हैं जिसके वजह से 0/0 फॉर्म बन रहा है, और वो है 1 - sin x। डिनोमिनेटर में से ही कट गया, न्यूमरेटर में से ही कट गया। तो अब फंक्शन में x के प्लेस पर π/2 लिखने पर कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगा। अगर बनता है तो फिर कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो 1 - sin x कट होने के बाद क्या बच रहा है फंक्शन में, 1, देखो यहाँ पर बचेगा 1 + sin² x + sin x अपॉन 3 टाइम्स 1 + sin x, ऐसा कुछ बचेगा। अब हम चेक कर लेते हैं क्या x के प्लेस पर π/2 लिखने पर फिर कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है। तो x के प्लेस पर हम π/2 लिखेंगे, ठीक है। x के प्लेस पर π/2 लिखने पर ये देखिए x के प्लेस पर π/2 लिख दिया, 1 + sin² π/2 प्लस sin π/2 अपॉन 3 टाइम्स 1 + sin π/2। तो ये पूरा आप देख रहे हैं, ये मैंने x के प्लेस पर π/2 लिख दिया और कैलकुलेशन की। sin π/2 1 होता है तो 1 + 1² + 1 अपॉन 3 टाइम्स 1 + 1, और ये सिंपल सी कैलकुलेशन 1 + 1 + 1 ऊपर 3 अपॉन 3 × 2, और 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो अब आपको इस फंक्शन की लिमिट मिल जाएगी 1/2। तो 1/2 इसकी LHL हो गई, ठीक है। अब RHL निकालेंगे। RHL में अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, इसमें x के प्लेस पर डायरेक्ट π/2 लिख दिया मैंने, h वाले फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया था। जो x टेंड्स टू पाई नेगेटिव लिखा था, पाई माइनस लिखा था ना, वो केवल एक सिंबल है ना। x टेंड्स टू पाई माइनस पाई नेगेटिव केवल ये शो कर रहा है कि हमें π/2 से जस्ट पहले वाला फंक्शन यूज़ करना है और इसके अलावा कुछ नहीं। अब वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है तो अब मैं इसका सेकंड पार्ट दूसरे वीडियो में बताता हूँ, ठीक है।